क्या बात है बाबूजी? हाँ बाबूजी। तेरा बाप तो मर गया रे, मैं अपनी जिंदगी से हार गया, अपनों ने ही मेरे को मार डाला बच्चा। बात क्या है बाबूजी? ऐसे कभी भी आपके पास आता था तो आप हंसकर मुझसे बातें किया करते थे, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू। बात क्या है? बेटा, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। वो बेचारा निहायत गरीब था। गरीबी की वजह से उसे लोग चक्कू कहा करते थे। एक बार वो मेरे पास कुछ पैसों के लिए आ गया था, मैंने उसे 500 रुपया दे दिया था और उसका नाम डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जब उसे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को संभालना पड़ता, देखना पड़ता, सभी लोग मेरे पास आते हैं। अगर इकट्ठे नहीं दे पाया, थोड़ा थोड़ा करके दे। और ये नगराज यहाँ से क्या ना जाने क्या है, क्या दिया, इसने कहा कि तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। वो जब कुछ इस दुनिया में है नहीं, वो तो चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन उसका बेटा रामू था। इसके खौफ से रामू ने क्या किया, एक चीज जमीन उसको बेच दिया पैसा देने के लिए। और जब पैसा देने की जब उसके पहले ही तेरे भाई ने उसकी बहन को मर्डर कर दिया। अभी वो रामू नाम का लड़का अपने बहन की डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आया है। मालूम क्या कह रहा था कि जमींदार राणा सिंह के हिसाब का पुजारी बनता है, हिसाब करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन का शूट कर दिया, अगर हिसाब नहीं दिया तो इसके बदले में दोनों बेटों को मार दूंगा। ये कह के मेरे को गालियां दे रहा था मेरी हवेली पे आकर के। बाबूजी, भैया ने जो भी कुछ किया है वो बहुत गलत किया है। हाँ बेटा। लेकिन बाबूजी, अब मैं आ गया हूँ, मैं भाई को समझा दूंगा, आज के बाद कभी कोई गलत कार्य नहीं। All your time you I take to not be about the custom to the I just back mind your long that Mr. Monkey thing. वो तेरा ब्रदर है, रियल ब्रदर है, उसको समझा लेगा। वो तेरा किल का ब्रदर है, समझा लेगा, समझा ले। लेकिन उसको कौन समझाएगा? जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी मासूम बहन को मिटा दिया, उसको कौन समझाएगा? अगर समझाने की बात करोगे तो मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। बता दे रहा हूँ, सिर्फ इतना जाकर के नगराज से कह देना कि आज के बाद वो साला अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखलाए, तू नाक कटनी चाट। वो सिर्फ अपना रिश्ता अपनी माँ तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है। जब इस समझाने की कोशिश किया करता, तेरी माँ सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज इसी का आंसर निकला ये, अगर दोबारा अपनी शक्ल मेरे को दिखला दिया तो मैं छूट कर दूंगा उसको, जिंदा नहीं चल जाओ। मैं किसी होता ही है, भगवान ने मेरे को अकेला छोड़ दो, मैं जीना नहीं चाहता, चल जाए। मेरे भाई, ये तुमने क्या किया है? एक गरीब इंसान की बहन को मिटा दिया, वो भी सिर्फ 500 रुपए के लिए। गरीबी क्या होती है? किसी गरीब के यहाँ जाकर एक दिन एक रात गुजारो, तुम्हें एहसास होगा कि गरीबी क्या होती है। मुझे जाकर रामू को समझाना होगा, क्योंकि अगर रामू कोर्ट तक पहुंच गया तो हमारे भाई को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता है। रामू अगर हमारी बात समझ गया तो ठीक है, नहीं तो नगराज, ये तेरा भाई ही तुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगा। अब मैं सोलापुर गांव में रहता हूँ, तो जिस तरह मेरी बहन इस दुनिया से मिटा दी गई, उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और इस जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। और हमें अब इस सोलापुर गांव छोड़कर
कहीं दूर जाना होगा। ये 16 गांव में बचा क्या है? जमीन थी वो भी हाथ से निकल गई, बहन थी दुनिया से मिटा दी गई, घर है क्या बचा? कुछ नहीं। और अब चलूंगा किसी बीघर की तरफ और डाकू की तलाश करूंगा और उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के खाते को मिटा सकूं। जमींदार राणा, सिस्टम तेरी हवेली के अंदर आऊंगा, खून की होली खेलूंगा, खून की होली। और जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के खाट नहीं उतार दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। सोलापुर गांव के लोग ये नहीं जानेंगे कि रामू एक गरीब किसान का बेटा क्या था और आज क्या हो गया। जमींदार राणा, मैं तेरी खुशी को मैं तेरे को पहचान भी नहीं पा रहा है। Come on, my friend. Oh God, यार, तेरे को देख के आज मेरे को मेरा बचपना याद आ गया। याद है जब दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और नेशन में कौन कौन सा खेल खेला करते थे। वो सारी कैसे चल रहा है यार? कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त, मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में पड़ गया। चल कोई बात नहीं कहीं भी किसी भी जगह अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो एक बार अपने दोस्त को जरूर याद करना। मैं तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार होऊंगा। दोस्त, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न करें। नो माय फ्रेंड, कोई बात नहीं, तो बिल्कुल फ्री है। जो ही चाहता है बोलना बोल जा। कुछ मांगने मगर पैती
कल ना रहे, इसलिए हमारे पास एक बेटी है। बस हमारी बेटी को आप अपना बहुत स्वीकार कर ले, इसी के लिए मैं आपके पास आया। तेरे अल्फाज को सुन करके तो मेरी जुबान लाप हो गई। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं। दोस्त, मैं समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों ठुकरा रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो यार, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर बात क्या है? बात क्या है कि मेरे पास 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है। मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं है। दोस्त, मुझे मालूम है कि आपके पास 2 बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कि मेरा बेटा बैरिस्टर है? मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी? हाँ दोस्त, हमारी बेटी भी इस वक्त BSc कर रही है। गॉड प्रेजेंट टाइम में कर रही है? हाँ। Oh no! How joyful! The pleasure is mine. I am very proud, my friend. I agree you. ठीक है। दिल में फिर अभी पंडित बुढ़ा लगने रखवा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करी। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करी। शादी शादी हमारी दो बन गई है। अरे रिश्ता कोई नहीं तो अरे हम दोनों शादी हो गए। और कमीना कहीं अच्छी तो छोटी मुंह बड़ी बात है। कैसे पड़ गई मेरी चौखट के रिश्ता मांगने के लिए। छोटी में बड़ी बातें और आप छोड़ चुके कपड़े पहनता है, यहाँ के नौकर से जूते पहनते हैं। ये कैसे सोचते हैं कि शादी किया कर रिश्ता दे दो? विश्वा भर नहीं नाम पीछे मार लगते हराम को इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो कि हम अपने बड़ी का रिश्ता बांधने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हो। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते हैं। अरे इस जुलाई के कहने से तू जा रहा बोल देगी तो चला जाए, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं क्या तुझे बैठ जा बैठ जा।
की औकात में आ जाओ, मेरे सवालों का जवाब दे, नहीं तो तेरा चेहरा दिखाऊंगा मैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पे आने के लिए, किसकी इजाजत से यहाँ आई है, किसने परमिशन दिया? तो अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा? शादी करके कोई भागा कर नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर भी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहाँ पे नारियों की परछाई नहीं पड़ती है। और तू जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मैं ये सवाल करता हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे पंचायत लगी है, लोमड़ी और खान सारी नंदी कहेगी आज अपनी औकात दिखला ही दिया, अपनी असलियत को दिखला दिया। हरामखोर, अरे तेरे को क्या मालूम ये कौन है? ये मेरा जिगरी यार है, मैं बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, और मेरे सामने मेरे दोस्तों की भर्ती भर्ती गालियां दे रही है। अरे मैं कहा कहती अपनी दोस्ती मत निभाओ, मैं तो श्री की तरह बनाने से सुनामा ये काफी है। बिटिया के साथ यकीन करवाओ, 2-4 हज़ार रुपए दे क्या करेगा? बड़ी औकात की बड़ी बातें नहीं है कभी नहीं। साली हरामखोर, चुड़ैल कहेगी, इतना बड़ा घमंड हो गया दौलत के तेरे को, मेरी दौलत में इतना बड़ा क्रूर हो गया तेरे को। जब मरोगी नहीं तो जनाजे में कोई खाना देने वाला तक नहीं मिलेगा, ऐसे ही किसी चक्कर में फेंक दी जाओगी। चली जाए यहाँ से, चली जाए, साले क्रूर कर दूंगा तेरे से। तेरी बिटिया के यहाँ शादी होगा नहीं, तू क्या समझता है? तेरी वजह से मुझे रंडी कुतिया अरे यार नहीं सब कुछ मेरा खो गया भैया, मेरा सब कुछ चला गया, अब क्या बचा है? अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। दोस्त छोड़ो यार इन बातों को, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है, और नहीं बातें रिश्ते की। जब तुम्हारे परिवार वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने दो, क्या हर्ज है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूँ, मैंने तेरे को जुबान दे दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी, तो बहू अब बन करके रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो। बाहर में जाइए घर, बाहर में जाइए परिवार, ये ठाकुर है जिसे जुबान दिया है। अब तेरी बेटी बहू बन करके मेरे महल के अंदर, जब तक मैं जिंदा हूँ इस महल के अंदर सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। मर जाने के बाद मैं यहाँ देखने के लिए नहीं आऊंगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंदिर को बुला करके इसके विषय में डिसाइड करेंगे, सलाह करेंगे, मशवरा करेंगे, लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, उसको पढ़ा लिखा लड़का है मेरा। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरे हवेली पे आ जाऊंगा, और बासुकी तेरी बिटिया को अपनी बहू बना करके अपने महल के अंदर ले आऊंगा। दोस्त,
तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या तू मेरी खिंचाई कर रहा है क्या? मैं उपकार कर रहा हूँ? अरे उपकार तो तू कर रहा है यार, तो अपनी बेटी को मेरे को दे रहा है। मेरे को उससे ईश्वर ने क्यों बेटी नहीं दिया है? आज मेरे को विद्या मिल रही है और तुम मेरे को दहेज नहीं चाहिए। तू जानता है कि मैं कैसा इंसान हूँ? हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी जमींदार नहीं है। फर्स्ट लेवल का लैंड ऑनर हूँ मैं। मेरे को दौलत नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी विद्या मेरे को चाहिए बस। मुझे मालूम है कि प्रभु का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है। मैं जा रहा हूँ और आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटी की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बनाकर ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके मैं तेरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी औरत ने जो आकर के यहाँ से वक्त दिया है किसी और के सामने मत कह देना भैया, नहीं तो मेरे इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो जानता है ये लड़की कैसी थी, हमेशा तो हमारे साथ रहता था। अब मैं फिर भी कह सकता हूँ ये 2 बच्चे की माँ है। अगर घर में मारपीट करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हें दादाना थी तो देख लो। यदि अपना सही नहीं संभाल पा रहा है तो लोगों का फैसला क्या करेगा? ये बड़े घर की बात है। मेरे हाथ में कैंसर हो गया है, एक जबरदस्ती की जिंदगी जी रहा हूँ घर के अंदर। और मत कह देना कि मेरी औरत इस तरह की चीज नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और तुम अगर कोई कमी नजर आए तो तुम एक अपने नौकर को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। कोई खुशी की बात नहीं यार, तू मेरा दोस्त है। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त।